जय जिनेन्द्र। क्या आपने कभी सोचा है माता सीता और हनुमान की माता अंजना का मिलन कैसा रहा होगा? चलो आज हम सुनेंगे एक अत्यंत पवित्र और भावपूर्ण कथा, जहाँ दो महान सतियाँ मिलती हैं, धर्म की चर्चा करती हैं और वैराग्य तथा मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देती हैं। तो आइए सुनते हैं सीता जी और अंजना का अद्भुत मिलन। सीता जी के अपहरण से हाथ होकर राम रावण का युद्ध हुआ और लक्ष्मण के द्वारा रावण मरण को प्राप्त हुआ। राम, लक्ष्मण, सीता अपने सहयोगी हनुमान आदि सभी बंधु वर्ग के साथ लंका में कुछ समय रहकर अयोध्यापुरी आए। उस समय हनुमान भी साथ रहे थे। श्री राम के शुभागमन से अयोध्या नगरी में आनंद ही आनंद छा गया। कुछ दिनों बाद हनुमान ने अपनी नगरी जाने के लिए विदाई मांगते हुए श्री राम से कहा, हे राम, आप हमारे परम मित्र हो, यद्यपि आपका संग छोड़ना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। परंतु हे देव, जैसे आपके विरह में कौशल्या माता बेचैन थी, वैसे ही मेरी माता अंजना भी मेरे विरह में बेचैन होंगी और प्रतिदिन मुझे याद करती होंगी। इसीलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान के वचन सुनकर सीता ने कहा, बंधु हनुमान, तुम मेरे भाई हो। लंका में रावण की अशोक वाटिका में आकर तुमने मुझे रघुवीर के कुशल समाचार दिए थे और 11 दिन के उपवास के पाड़ने में मुझे भोजन कराया था। तब से तुम मेरे धर्म भाई बने हो। मैंने तुम्हारी अंजना माता को कभी नहीं देखा है। मैं अंजना माता को अपनी नज़रों से देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी। हनुमान ने कहा, वाह बहन, आपके समान सती धर्मात्मा हमारे घर पधारे, यह तो महाभाग्य की बात है। माँ अंजना आपको देखकर अति प्रसन्न होंगी। और इस प्रकार हनुमान सीता जी को साथ लेकर करणकुंडल नगरी पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर सीता जी का भव्य सम्मान किया गया। अंजना माता को देखते ही सीता उनसे पुत्री के समान गले लग गई। हनुमान ने भी माता को वंदन करके कहा, हे माता, यह महासती सीता जी अयोध्या की राजरानी और मेरी धर्म बहन है। अंजना ने कहा, वाह बेटी सीता, तुझे देखकर बहुत आनंद हुआ। ऐसा कहती हुई अंजना ने सीता और हनुमान दोनों के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। सभी एक दूसरे से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सीता ने कहा, माँ, आप मेरी भी माता हो। यह हनुमान मेरा धर्म भाई है, इसने मुझ पर बहुत उपकार किया है। अंजना ने कहा, बेटी सीता, साधर्मी भाई बहन संकट के समय में एक दूसरे की सहायता करें, इसमें आश्चर्य की क्या बात। उसमें भी हनुमान का हृदय तो अति कोमल है। वह स्वयं वन में जन्मा है, अतः किसी का दुख देख नहीं सकता। इसीलिए सभी इसे परदुख भंजक कहते हैं। सीता तो अपने भ्राता हनुमान के गुणगान सुनती सुनती थकती भी नहीं थी। भाई की प्रशंसा बहन को आनंद उपजावे, इसमें क्या आश्चर्य है। अंजना कहती, हे देवी सीता, तू भी धर्मात्मा है। तेरा शील जगत में प्रसिद्ध है। तेरी जैसी गुणवान धर्मात्मा बहन हनुमान को मिली, यह तो प्रशंसनीय है। धर्मात्मा भाई बहन की ऐसी सरस जोड़ी देखकर मेरे हृदय को अत्यंत शांति प्राप्त हुई है। सीता को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। उन्हें अयोध्या नगरी की भी याद नहीं आती। वे माता अंजना के साथ बारंबार आनंद से धर्म चर्चा करती हैं। दोनों माँ बेटी का हृदय दो सखियों के समान एक दूसरे के साथ खूब हिल मिल गया। सीता और अंजना, अंजना और सीता दोनों ने वनवास भुगता है। दोनों के जीवन में चित्र विचित्र प्रसंग बने हैं। दोनों चरमश्री पुत्रों की माता हैं। दोनों जिन धर्म की परम भक्त हैं। दोनों सखियां महान सती, धर्मात्मा और आत्मा की ज्ञाता हैं। दोनों धर्मवत्सल माँ पुत्री प्रतिदिन धर्म चर्चा करती थी। आइए हम भी उनकी धर्म चर्चा में सहभागी बने। माँ, अपना जैन धर्म कैसा महान है। संसार में संकट की परिस्थिति में जैन धर्म और सम्यक दर्शन अपने को परम शरण रूप होता है, सीता जी ने कहा। हाँ बेटी सीता, जीवन में सारभूत यही है। एक तो असारता से भरा हुआ यह संसार और उसमें भी स्त्रियों का जीवन। इसमें तो पद पद पर कैसी कैसी पराधीनता है। फिर भी ऐसी स्त्री पर्याय में अपने को इस जैन धर्म को और सम्यक की प्राप्ति हुई। यह भी अपनी निकट भव्यता और परम सद्भाग्य है। हाँ माँ, आज आप जैसी धर्मात्मा माता के मिलन से मुझे भी परम आनंद प्राप्त हुआ है
उसकी क्या बात करूं। चैतन्य की अद्भुतता और साधर्मी धर्मात्मा का संग जगत के सब दुखों को भुला देते हैं और आत्मा का महान आनंद देते हैं। माता, वन में आपके साथ आपकी सखी बसंतमाला रहती थी, वह कहाँ है? देवी, उसने तो बालक हनुमान को उसके पिता को सौंपकर तुरंत वैराग्यपूर्वक अरिष्का दीक्षा ग्रहण कर ली थी। मेरा वनवास देखकर उसे सांसारिक जीवन से एकदम विरक्ता आ गई थी। हे सीता, मुझे भी उसके साथ ही दीक्षा लेने की परम उत्कंठा थी, परंतु इस हनुमान के स्नेह रूपी बंधन को मैं तोड़ नहीं सकी। किंतु अब मैंने निर्णय लिया है, जब तुम दीक्षा लेकर अरिष्का बनोगी तब मैं भी संसार का स्नेह बंधन तोड़कर अवश्य अरिष्का दीक्षा अंगीकार कर लूंगी। अरिका का जीवन जीकर इस तुच्छ स्त्री पर्याय का सदैव के लिए अंत करूंगी। वाह माता, आपकी भावना अलौकिक है। अभी भी आपका जीवन संसार से विरक्ति है। मैं भी उस धन्य घड़ी की प्रतीक्षा में हूँ जब संसार का मोह त्याग कर आरिका बनूं। देवी, धन्य है तुम्हारी भावना। हम स्त्री पर्याय में केवल ज्ञान और मुनि पद तो नहीं ले सकते, फिर भी समय दर्शन के प्रताप से हम भी पंच परमेष्टि के मोक्ष पंथ में गमन तो कर ही सकते हैं। हाँ माता, देखो समय दर्शन भी कैसी महान अलौकिक वस्तु है। अष्ट अंगों सहित सम्यक से आपका जीवन कैसा सुशोभित हो रहा है। बेटी, सम्यक होने पर भी संसार के चित विचित प्रसंगों में अनेक प्रकार के संक्लेश भाव आ जाते हैं। उससे भी पार होकर चैतन्य की शांति में लीन हो जाऊं, ऐसी ही अब भावना है। हाँ माता, अब ऐसा प्रसंग बहुत दूर नहीं। आरिका होने की आपकी भावना शीघ्र ही पूरी होगी। और इस प्रकार आनंदपूर्वक चर्चा वार्ता करते हुए कितने ही दिनों तक अंजना माता के साथ रहकर सीता जी वापस अयोध्या पहुंच गई। हनुमान ने अपनी बहन को बहुमूल्य वस्तुएं भेंट कर अत्यंत भावभीनी विदाई दी। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि साधर्मी संग, सम्यक दर्शन और धर्म चर्चा से जीवन में वास्तविक आनंद और शांति प्राप्त होती है। संसार के दुखों के बीच भी यदि आत्मा धर्म में स्थित हो जाए तो जीवन सफल बन जाता है। माता सीता और सती अंजना के मिलन का यह अद्भुत कथानक आत्म साधिका जैन सतयुग की पौराणिक कथाओं का संकलनकर्ता देवेंद्र कुमार जैन से लिया गया है। जिन देव की वाणी आगम वाणी।